नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ बनती है जो एक कहानी बन जाती है, एक इतिहास बन जाता है, एक महाभारत और रामायण बन जाता है। एक कहानी मैंने पढ़ी अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में। जब पति ने उसके पेट में हलचल देखी तो सामने आई उसके पूरे परिवार की चौंकाने वाली सच्चाई। मैंने एक वार्ता पढ़ी। अपनी पत्नी के अंतिम विदाई में जो इंसान एकदम जड़ हो गया था, आग की लपटें उठने को थी, जो अब उनकी पत्नी के शरीर को निगलने वाली थी। लेकिन तभी उसने देखा उसकी पत्नी के पेट में कुछ हलचल। मैंने भी मेरे समाज में, मेरे गांव में, मेरे पूर्ण में दिनूभाई जोशी उसको स्मशान में ले गए, रखा और फिर हिलने लगा। घर आया, बड़ा हुआ, शादी भी, बच्चे हुए, फिर मर गया। कभी कभी ऐसा होता है। जो आगे हुआ उसकी मैं बात करता हूँ। उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी और उसके परिवार का सबसे गहरा राज उजागर कर दिया। वो इंसान और उसकी पत्नी की शादी को 2 साल हुए थे। दिल्ली का एक सफल आर्किटेक्ट, वो अमीर परिवार से था, जबकि लखनऊ की उसकी पत्नी दयालु और निस्वार्थ नर्स थी। उसका प्यार सच्चा था, लेकिन वो लड़के की माँ उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाई और शुरू से यही कहती थी। आजकल मैंने जो भी सीरियल देखता हूँ, सभी सीरियल में स्त्री की दुश्मन स्त्री ही होती है। और ज़्यादातर कहानियाँ, ज़्यादातर समाज में बहू और सास, सास और बहू। और ये प्रश्न बहुत जटिल है, क्योंकि सास बहू को स्वीकार नहीं कर सकती, बहू सास को स्वीकार नहीं कर सकती। माँ और बेटी की तरह कभी माँ बेटी भी एक दूसरे के दुश्मन हो सकती है। तो लड़के ने कई बार अपनी पत्नी का बचाव किया, फिर उसकी माँ की कटु बातें उसकी ज़िंदगी पर साए की तरह छा गईं। फिर भी वो पत्नी उसकी उसको वो बहुत प्यार करता था। वो गर्भवती हुई तो उसने कसम खाई, अब चाहे जो हो, मैं उसे हर हाल में बचाऊंगा। लेकिन उसकी माँ की नफरत और गहरी होती चली गई। वह अक्सर मदद के बहाने घर आने लगी, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी तृणा झलकती रहती थी। एक सुबह वह एक कप हर्बल चाय लेकर आई। ये बच्चे के लिए अच्छी है, उन्होंने मीठी मुस्कान के साथ कहा। हमारे खानदान का पुराना नुस्खा है, माँ और बच्चे दोनों के लिए ये आशीर्वाद है। उसकी पत्नी ने मना न करते हुए वह चाय पी ली। 1 घंटे के भीतर वह जमीन पर गिर पड़ी। लड़का तुरंत उसे अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली ले गया। डॉक्टर ने घंटों कोशिश की, लेकिन अंत में उन्होंने कहा, माँ और बच्चा दोनों ने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया है। वो इंसान की दुनिया बिखर गई। जब डॉक्टर ने अंतिम संस्कार की बात की तो वो बुदबुदाया। वह हमेशा कहती थी कि उसे आग से डर लगता है, वह दफन होना नहीं चाहती थी। पर उसकी माँ ने जोर देकर कहा, अंत्येष्टि की सम्मानजनक तरीका है। टूटा हुआ जो इंसान, वो लड़का चुपचाप मान गया और माँ ने उसकी पत्नी के मायके वालों को सूचना नहीं दी। ऐसे ही ठीक आत्मा को शांति मिलेगी। अगले दिन वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर लड़का जो कांपते हुए खड़ा था, पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। जब सीता शव को चिता पर रखा गया
और तभी असंभव हुआ। जो चीज़ अचानक इंसान को, कभी कभी हम उसे नसीब कहते हैं, कभी प्रारब्ध कहते हैं, कभी हम कहते हैं कि पाप तो आसमान में जाकर भी पुकारता है और पाप का गड़ा कभी न कभी फूट जाता है। हमारे समाज में ये मुहावरा है, हम कहते हैं पाप करने वाले को कभी दया नहीं होती है और जिसको दया होती है वो कभी पाप नहीं करते हैं। जो इंसान है, सच्चा इंसान है, मानव है, उसमें मानवता और इंसानियत दोनों होती है। लेकिन हमारे समाज की खासियत है और ज़्यादातर समाज में हम जो पति पत्नी के बीच जो प्रश्न उपस्थित होते हैं उसके बीच या तो अहंकार होता है, या तो उसके घर की परिस्थिति होती है, या तो वो पत्नी खुद जिम्मेदार होती है या खुद पति जिम्मेदार होता है, क्योंकि एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर समाज में सहकुटुंब की भावना हो और कुटुंब को आगे ले जाने की भावना हो तो उस समाज में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं, इस घर में, इस कुटुंब में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आता है। वो मेरा तजुर्बा है, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी, मेरे कुटुंब के सभी सभ्य मेरे घर में रह सकते थे। हमने पढ़ाया, बड़ा किया। मेरे माँ, मेरे चाचा चाची सबको हमने भगवान की तरफ पूजा, भगवान की तरह रखा और परिणाम आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ, बात कर सकता हूँ। क्योंकि दुनिया में अगर जीना है तो सबसे बड़ी चीज़ है ईमानदारी, मानवता, इंसानियत। अब सत्ता और धन के पीछे अगर दौड़ते जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी की कोई मतलब नहीं है, अंत बुरा ही होने वाला है। मत दौड़िए। हाँ, ज़रूरी है, सत्ता ज़रूरी है सेवा के लिए, धन ज़रूरी है सेवा के लिए, लेकिन धन और सत्ता किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी को दबाने के लिए, किसी को नुकसान करने के लिए नहीं है। ये आपको समझना चाहिए। तो मैंने कहा कि जो असंभव चीज़ बनी कि जो रेशमी चादर थी जरा सी हिली और जो लड़की थी उसका पेट कांपा और एक बार फिर दोबारा। तो पहले तो लड़के को लगा कि वह भ्रम देख रहा है, पर फिर उसने साफ देखा, अंदर से हल्की सी हरकत, रुको, वह चिल्लाया। उसने देखा कुछ मूवमेंट से, अभी आग मत लगाओ। सब लोग सन्न रह गए, पंडित पीछे हट गए और वो लड़का भाग कर आ गया है। कपड़ा हटाया और देखा तो लड़की की, उसकी पत्नी की छाती बहुत हल्के से उठ गिर रही थी। वह सांस ले रही थी। घबराहट फैल गई। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और वो उसकी पत्नी को अस्पताल में ले जाया गया। घंटों बाद एक युवा डॉक्टर बाहर आया, चेहरा पीला था। उसने कहा कि आपकी पत्नी जिंदा है लेकिन हालत नाजुक है। उसके खून में एक दुर्लभ जहर मिला है जो शरीर की गति को धीमा कर देता है और मौत जैसा भ्रम पैदा करता है। अगर आपने चिता जलने दी होती तो वो सच में मर जाती। पर लड़के ने पैर जवाब दे गए, जहर, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने पूछा, क्या उन्होंने हाल ही में कोई हर्बल चाय या घरेलू कोई दवा ली थी? तभी वो लड़के को याद आया, हाँ, वो चाय उस रात वो अस्पताल के कमरे में बैठा, उसकी ठंडी हथेली थामे फुसफुसाया, मुझे तुम्हारी रक्षा करनी थी। पुलिस आई और लड़के ने वह चाय का पैकेट सौंप दिया। टेस्ट रिपोर्ट में पुष्टि की, उसमें जहर था। तो उसकी माँ की से पूछताछ हुई। पहले वह चिल्लाई, मैं क्यों ऐसा करूँगी, वो तो मेरे पोते को जानने वाली थी। लेकिन लैब रिपोर्ट आने के बाद उनका चेहरा उतर गया। उस औरत ने मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वो उसे मुझसे दूर ले गई। तो लड़के का दिल टूट गया।
जिस औरत ने उसे जन्म दिया था वही उसकी दुनिया की सबसे प्यारी इंसान को मारने पर उतारू थी। अगले दिन अखबारों में सुर्खियाँ थी, दिल्ली की महिला का अंतिम संस्कार रुकवाया गया, सास ने जहर देकर मारा था। कुछ दिन बाद वो लड़की को होश आया तो लड़के की जो आंखें थी वो आंसुओं से बह रही थी। तो उसने कांपती आवाज़ में कहा, आपकी माँ ने मुझे मारने की कोशिश की। लड़के ने सिर हिलाया, लेकिन अब तुम और तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है। डॉक्टरों ने इसे चमत्कार कहा। बच्चे की धड़कन अब भी मजबूत थी, दोनों बच गए। कुछ महीनों बाद उसकी माँ ने वो लड़की ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया और उसका नाम रखा था अर्जुन, मतलब रक्षक। उसकी माँ जेल में थी। अब लड़के के दिल में नफरत नहीं थी, बस दुख था। अर्जुन को गोद में लेकर उसके वो लड़की ने कहा, नफरत भी जहर होती है, ठीक तुम्हारी माँ की चाय की तरह जो धीरे धीरे मारती है। उसके शब्द वो उसके पति के मन में गूंजते रहे। मुकदमे के दिन जब माँ ने माँ को अदालत में लाया गया, वह थकी और टूटी हुई दिख रही थी। तो उसके पास गई मिसेस, जो बच्चे की पत्नी, उसने धीरे से कहा, आपने मुझसे सब कुछ छीनने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको माफ़ करती हूँ। आपके लिए नहीं, अपने लिए और अपने बेटे के लिए। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। मैं माफ़ी चाहती हूँ। 1 साल बाद पति और पत्नी अलीबाग के शांत समुद्र तट पर रहने लगे। अर्जुन की हंसी समुद्र की हवा में धुल जाती थी। एक शाम सूरज डूबते हुए वो लड़के ने कहा, उस दिन जब मैंने तुम्हारे पेट में हलचल देखी थी, लगा जैसे भगवान ने तुम मुझे दूसरी जिंदगी दी। जो पत्नी मुस्कुराई और उन्हें उनका हाथ थाम लिया। वो अपने बेटे को रेत में खेलते देख रही थी। हम सचमुच राख से फिर जन्मे हैं। माँ वो माथा चूम लिया। इस बार फिर प्यार ही जलेगा। समुद्र की हवा शान से बह रही थी और उस आग से बहुत दूर जिसने कभी सब कुछ निगलने की कोशिश की थी, क्योंकि जब प्यार सच्चा होता है तो वह राख से भी फिर जन्म लेता है। तो कभी कभी आप कितना भी बुरा चाहते हो, किसी की ज़िंदगी मत लीजिए। अगर मदद न कर सकें तो किसी को बर्बाद करने का कभी मत सोचिए। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भट्ट।